दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा शेजारच्या गावावरती नक्की काय परिणाम झाला यावरती आपण राजेश कुमार यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। सध्या मी आहे हरियाणामधील शेरसा गावामध्ये। हे जे आंदोलन सुरू आहे ह्या आंदोलनाचा शेजारच्या आसपासच्या गावावरती नक्की काय परिणाम झाला आणि इथल्या शेतकऱ्यांना नक्की काय वाटतं हे आपण जाणून घेणार आहोत। राजेशजी आपल्यासोबत आहेत, तरुण आहेत, राजकारणामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो गावामध्ये, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार। ये जो आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले एक सवाल है, क्या असर पड़ा है आपके गांव पे? देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं गांव शेरसा का निवासी हूं। और जो ये किसानों का आंदोलन है, आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है। अगर उन्हें कोई समस्या लगती है तो उन्हें उसका विरोध भी करना चाहिए और उसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन जो हुआ है, इस आंदोलन से हमारे आसपास के 5, 7, 10 जितने गांव हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। क्योंकि हमारी जीटी रोड से दूरी 1 किलोमीटर की है, लेकिन हमें जीटी रोड पर जाने के लिए 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और इसके साथ साथ इतनी सारी समस्या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे किसान तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो लेकिन जो हमारे गांव में परचून की दुकानें हैं या ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट का काम है, मज़दूर हैं, फैक्ट्रियों में आदमी लगे हुए हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। रूटीन में आने जाने में इतनी समस्याएं हो रही हैं बहुत ज़्यादा। हमारे गांव से लगातार ट्रैफिक होकर गुजर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं कि वो जो गलियाँ हैं वो भी ख़राब कर दी है। और ऐसा माहौल बना दिया है कि भाई मतलब हमारे आसपास का गाँव को एक तरह से बंधक हो गए। तो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है, अनुरोध है, और इन किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि बैठ कर एक बीच का ऐसा रास्ता निकालें क्योंकि जो आसपास के आदमी वो परेशान ना हो। क्योंकि सरकारी भी जनता, मतलब जो सरकार वो भी जनता ये काम कराने के लिए बनाई गई है। तो अब जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या होती है कि मतलब उनका बताना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या हमारे लिए कि जो आदमी गाँव में लगातार काम कर रहा है, किसान भी काम कर रहे हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो तो हमें झेलनी पड़ रही है इस टाइम। हाँ जी। तो जो किसानों को मतलब अपना MSP पास करवाना है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है, तो उनको बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए और सरकार को भी अपना रुख नरम करना चाहिए। और जो किसान भाई है उनको भी ये करना चाहिए कि भी ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन मेरी इन किसानों से दरख्वास्त है कि जो बॉर्डर से लेकर जहाँ तक इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, जैसे जहाँ तक इन्होंने सारा रोड जाम कर दिया, कि एक रास्ता ऐसा खुलवा दें ताकि हमारे जो गांव है ये 5-7 ये रूटीन में आते जाते रहे। जो बड़े व्हीकलों को बेशक रोक दे पीछे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि भाई पूरा देश रुक गया तो उनमें रुकने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, अब ये हमारे पास जीटी रोड से परली तरफ जाने का हमारा रोज़ काम होता है, हम वहाँ आर पार कैसे जाएँ? नरेला भी इन्होंने बंद कर दिया है, बॉर्डर भी इन्होंने सील कर दिया है, और कई दिन तो ऐसे हो गए जीटी रोड पे भी नहीं चढ़ने दिया हमारे को। तो प्रदेश में सरकार भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर जैसे मतलब 5-7 गांवों की समस्या का समाधान कर सके। तो मैं दोबारा पुनः सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि मतलब इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाएं ताकि आम जनमानस इस मतलब समस्या से उबर सके। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी हमारा एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि बॉर्डर सील कर दिए तो उस समय भी हमारे को आने जाने बड़ी दिक्कतें हो रही थी। और आज भी हमारी पूरी तरह से मतलब फैली हुई है, उसका ही बहुत डर रहेगा। लेकिन बस जो सरकार और किसान मिलकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें ताकि आम जनमानस को समस्या का सामना ना करना पड़े। आपके गांव के कोई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनको हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में ट्रांसपोर्ट का काम है। लगातार वो ट्रांसपोर्ट का काम जीटी रोड के ठीक परली तरफ है। अब उनको अपनी गाड़ी इस तरफ लाने में मतलब बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनको 20 किलोमीटर का एरिया चक्कर लगा के जब वो इस गाँव में आते हैं, फिर सुबह 20 किलोमीटर का एरिया लगा के वहाँ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री इस तरफ है, ऑफिस परली तरफ है। उनका रोज़ का कई 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है डेली का। रात में गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं और कई बार तो गाड़ियाँ फंस के मतलब पलट भी जाती हैं। परसों हमारे गांव में एक महिला की डिलीवरी होनी थी, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर का फेयर लगा के ऐसे जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। और एक जो ऑटो वाला है जो रूटीन में बॉर्डर से और सोनीपत ऑटो चलाते हैं, वो पहले रूटीन में मतलब उनकी तो आमदनी का सहारा वही है। वो पहले रूटीन में 10 चक्कर लगा देते थे जिससे उनकी आप जगह ठीक चल जाती थी। लेकिन अब वो 3 चक्कर लगा पाते हैं पूरे दिन में। अब पूरे दिन में 3 चक्कर लगाना और 10 चक्कर लगाने में कितना अंतर है? समय उतना ही लग रहा है। वो बेचारे सुबह लगते हैं, शाम तक फ्री होते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे गांव की भी आपूर्ति करने के लिए परचून की दुकानें हैं। अब परचून दुकानों का सामान कहाँ से आएगा? वो भी नरेला से आता है, सोनीपत से आता है, अलीपुर से आता है। और वहाँ जाने के लिए उनको तो परचून की जो दुकानों ने तो सुबह शाम सामान लाना ही पड़ता है, तभी तो गाँव में सामान की पूर्ति कर पाएंगे वो।
अब वो सामान नहीं लाएंगे तो वो गांव को कैसे खिलाएंगे? तो एक माहौल ख़राब होने वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ कि भी जैसे वो यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने भी चाहिए कि जो गांव की समस्या उसकी तरफ ध्यान दे, एक रास्ता खोल दे ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। आपने इसके बारे में कभी ट्रैफिक पुलिस से कोई बात की है? नहीं, हमने पुलिस से ही बात की है। पुलिस ये बोली कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब मान लो पूरे रोड जाम कर दिए, हम क्या करें बताओ? हमारे को हम क्या करें ये बताओ हमारे को आप। तो हमने अभी 16 तारीख को हमने डीसी साहब से मिलने का, उनको ज्ञापन देने का काम करें कि भाई जैसे ये इस तरह काम करो ताकि जो किसान नेता उनसे ही बात करेंगे कि बाप जाकर और भाई ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। एक बात और है कि इस बिल के कारण बहुत सारे समस्या पूरे देश में आ रही है। आपकी क्या राय है इस बिल के बारे में? देखिए, जो किसान है, किसान की सबसे बड़ी बात है कि फसल हमारी तो मूल्य भी हमें निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं, दरखास्त करते हैं कि भी इनका जो MSP है वो निर्धारित करा जाए और एक समर्थन मूल्य उनको जो मिलना चाहिए, जो लागत के हिसाब, जो किसान की लागत लगती है, लागत के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो इस कानून को भी सरकार को जल्द से जल्द पास करना चाहिए, या उसमें कुछ है तो उसको सुधार भी करना चाहिए ताकि किसान भी मतलब मजबूर ना हो, परेशान ना हो। एक बात इसमें कही जा रही है, सरकार ने ये कानून अब क्यों लाया गया? ये अदानी अंबानी के लिए लाया हुआ कानून है, इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं देखो, वो देखो बहुत बड़े लेवल की बात है। हम उस लेवल पे हमारे को उस पूरे विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन भाई इस विषय की जानकारी है कि भाई हम किसानों में रहते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, तो भाई किसान की जो मेहनत है उसका फल तो उसको मिलना ही चाहिए। अब इस समय पे किस कारण ले आएगा, क्योंकि पीछे ही बोलते हैं कि मतलब भाई जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसके अंदर भी ये चीज़ें तय है कि भाई ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो सरकार ने उसके हिसाब से काम किया अपना ये। तो उनको लगता है भी ठीक है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये चीज़ थी तो उन्होंने पास कर दिया। नहीं, लेकिन कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की हिस्से से देखा जाए तो उतना MSP नहीं मिलता है, C2+ होता है। किसान जो हाँ आज भी इस बात के समर्थन में कि किसान को MSP का जो वो सिस्टम उसके लिए लागू होना चाहिए ताकि किसान मतलब परेशान ना हो। वो तो उन्हें मिलना ही मिलना है, हम तो उसके समर्थन आवाज़ भी हैं, लेकिन इस चीज़ के समर्थन में नहीं है कि भाई किसानों की वजह से आम जनता परेशान हो। इसका विरोध करते हैं हम बिल्कुल। किसान ने उसकी लागत मिला उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है, जनमानस है, उसका भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। हरियाणा में बहुत सारा विरोध कर रहे हैं, पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी देश के लोग ज़्यादा तो देख नहीं रहे। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये पूरा देश एक साथ आना चाहिए इसके लिए? नहीं देखो, ये बात है ना, अब एक बात देखो, जैसे सरकार ने यो नियम बना है, हमारे गांव में ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो अक्सर हिमाचल प्रदेश में सेब भरने के लिए जाती हैं और वहाँ को ख़रीदार नहीं है। तो अब वो हमारे को बोलते हैं भाई साहब आप अपनी गाड़ियाँ भेज दो ताकि हम अपनी सब्जी, अपनी फल, अपनी सेब लेके आज़ादपुर सब्जी मंडी में ले जा, वहाँ जाकर बेच दे। अब सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो। अगर उन जगह पूछो अब उनके लिए कितना बड़ा लाभ है इस कानून का। और वहाँ जैसे आप जाओगे या मैं जाऊँगा, बड़े ठेकेदार हम जाओगे, वहाँ तो हम खरीद ले आएंगे, उन्हें इतना सफ़र लंबा तय नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उसको MSP भी चाहिए कि नहीं चाहिए? MSP तो होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, हम तो इस बात का समर्थन करते हैं, MSP तो होना चाहिए। एक बात इसमें ऐसी भी है कि जो कोई व्यापारी है, अगर कोई धान उत्पाद होता है तो एक कट्टा और ले लिया खुद के पास, और जब बाजार में धान की कमी हो तो भाव बढ़ते अपने आप, तो इस समय वो बेचेगा, तो इससे किसानों का भी तोटा होने वाला है और जो लेने वाला है इसका भी तोटा होना है। यानी कि जमाखोरी पे रोक होना चाहिए कि नहीं? देखो, ये पॉलिसी तो शुरू से चल रही है इस प्रकार की, और मान लो जैसे अब किसान के पास इतना सिस्टम नहीं कि वो सारी फसल ने अपने पास स्टॉक कर ले, ठीक है, तो यो चीज़ तो फिर दोबारा वो बात करें MSP तो मान ले अब भी साल के बीच में भी और साल के अंत में भी वो तो एक ही रहेगा। तो किसान जब चाहो अपनी फसल बेच करेगा, स्टॉक करो ना करो वो भी किसान की जिम्मेदारी होगी, तो MSP लागू हो जाएगा तो ये सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिक। MSP होना चाहिए। आप जब गांव में काम करते तो आपको गांव के ज़मीनी स्तर पर क्या समस्या अभी नज़र आती है एक यूथ की ओर से? मतलब जब आप काम करते हैं गांव में एज ए पॉलिटिशियन, तो आपको क्या लगता है गांव में क्या क्या होना चाहिए, क्या सुधारना होनी चाहिए? गांव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब वही वो अलग अलग विषय पे हैं कि इस संबंध में नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसी समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या।
हे होते राजेश कुमारजी. त्यांच्याशी आपण हा जो कायदा आहे या कायद्यासंदर्भातील तरतुदी आणि बॉर्डरवरती जे शेतकरी बसलेले आहेत त्यांच्यामुळे सध्या या गावावरती काय परिणाम झाला याच्या संदर्भात बातचीत केली. मी शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, शेरसा गाव, हरियाणा.